नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, मेरा एक्चुअली मराठी यूट्यूब चैनल है प्रतिपक्ष। उस पर मैं हिंदी वीडियो डालता था, लेकिन बीच बीच में डालने के बाद जो कुछ हिंदी भाषिक आकर्षित हुए, उनके आग्रह के कारण मैंने अलग से हिंदी यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम प्रतिवाद है। और इसलिए जिनको मेरे सिर्फ हिंदी वीडियो सुनने हैं, इनके लिए प्रतिवाद को सब्सक्राइब होना जरूरी है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप ज्यादा से ज्यादा प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। अब मैं आज के विषय पर मुड़ने वाला हूं। दोस्तों, बहुत सालों से एक गजल बहुत फेमस है, आजकल कम सुनाई देती है, लेकिन 20-30 साल पहले एक जमाना था। ये गजल बहुत फेमस हुई थी, पॉपुलर हुई थी। जहां जाओगे वो गजल सुनने को आती थी, कोट की जाती थी। छोटे गुलाम अली और शायद कोई पाकिस्तानी गायक है, गजलकार है, उनकी गजल है। थोड़ी सी पी ली है, हंगामा है क्यों बरपा। अब मैं इतना उर्दू का कोई पंडित वगैरह नहीं हूं, लेकिन वो याद रह गई है। थोड़ी सी उसकी तकरार क्या है कि यार इतना चिल्ला क्यों रहे हो, इतना हंगामा बवाल क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या बिगड़ गया है। हमने तो थोड़ी सी पी ली है, कोई तमाशा नहीं किया, कोई गलत बर्ताव नहीं किया, हंगामा क्यों है बरपा। जब कभी कभी समझ में नहीं आता कि सामने वाले लोग, इकट्ठा हुए लोग, इर्द गिर्द जो खड़े हैं लोग, वो हम पर नाराज क्यों है। और बिल्कुल वही आशय इस लाइन में है। थोड़ी सी तो पी ली है, कोई बेवड़ा तो नहीं बन गया हो, कोई शराबी नहीं हो गया हो, इतना हंगामा क्यों कर रहे हो। बस शौक के लिए थोड़ी सी पी ले, तो हंगामा क्यों है बरपा। ये लाइन मुझे याद आने का कारण एक है। वो कारण है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यानी कि बुलडोजर बाबा। इन्होंने कुछ महीने पहले हरियाणा के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए जाकर एक लाइन क्या बोल दी थी, हंगामा बरपाया। बहुत बड़ा बवाल हो गया। और जब तक वो बोले थे तब तक उसकी चर्चा ज्यादा नहीं हुई थी। जब प्रचार में बोले थे या बोल रहे थे, उन्होंने सीधे सीधे हिंदुओं का आह्वान किया था हरियाणा में कि भैया बट जाओगे तो आपका ही नुकसान होगा, बटोगे तो कटोगे, कटोगे का मतलब नुकसान होगा। तो हिंदू वोट मांगते मांगते बोल गए योगी आदित्यनाथ, बटोगे तो कटोगे। और वो फैल गया, और देखते देखते फैल गया, लेकिन मीडिया में उसकी ज्यादा चर्चा नहीं हो रही थी। जिस दिन यानी 8 अक्टूबर को, जब हरियाणा विधानसभा मतगणना हो गई और चुनाव के नतीजे सामने आने लगे, और हारने वाली बीजेपी देखते देखते बड़ी भारी बहुमत से जीत गई, और जीतने वाली कांग्रेस देखते देखते कैसे हार गई। तो इसका कारण ढूंढते ढूंढते बहुत सारे पुरोगामी, सेक्युलर, लिबरल विचारवंत विश्लेषक इस नतीजे पर पहुंच गए कि बुलडोजर बाबा के 3 शब्दों ने हरियाणा में पूरा उलटफेर कर दिया। हारने वाली बीजेपी सत्ता में फिर से तीसरी बार आ गई, एक इतिहास बन गया, एक रिकॉर्ड बन गया। उसका कारण 3 शब्द है, बटोगे तो कटोगे। जीतने वाली कांग्रेस जीतते जीतते हार गई। इसका भी कारण अगर क्या है, तो बुलडोजर बाबा के 3 शब्द, बटोगे तो कटोगे। हमेशा एक बात होती है दोस्तों, अगर कोई कठिन सवाल है तो उसका आसान जवाब नहीं होता। ऐसे 3 शब्दों से हरियाणा का चुनाव नहीं घूम गया था। लेकिन जिनको आसान रास्ता ढूंढना है, वो कठिन सवाल का भी आसान जवाब ढूंढ लेते हैं। और बिल्कुल यही हुआ। अगर हरियाणा में बीजेपी ने प्रयत्न करके, संघ ने प्रयत्न करके
3% ज्यादा वोटिंग कर दिया, उससे भी चमत्कार हुआ था। और योगी बाबा ने जो प्रचार किया था उसका भी प्रभाव हुआ था। लेकिन सिर्फ योगी बाबा के 3 शब्दों ने चमत्कार किया, ये बात भी सच नहीं है। लेकिन जिनको आसान जवाब ढूंढना होता है, वो ऐसे ही कठिन सवाल के आसान जवाब ढूंढते और हंगामा शुरू कर देते। तो हरियाणा में बीजेपी के जीत के बाद यह हंगामा शुरू हो गया कि योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ घोषणा दी उससे हिंदू एकजुट हो गया, हिंदू कंसोलिडेशन हो गया और सेक्युलर वोट बिखर गया। यही बात समझना जरूरी है। एक बाजू ये बोलते हैं कि हिंदू एकजुट हो गया, यानी कि बटा नहीं, इसका इनको दुख है। लेकिन दूसरी जगह यही लोग बोलते हैं कि सेक्युलर वोट बट गया। तो ये समझना जरूरी होता है कि योगी बाबा ने क्या बोला था और वो कम्युनल है कि नहीं। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ की जो स्लोगन है, बटोगे तो कटोगे, वो वैसे ही देखे तो कोई कम्युनल नहीं है। क्योंकि इन्होंने प्रचार करते वक्त भगवा कपड़ा पहनकर वो खड़े होते हैं, तो वो हिंदुओं के नेता है, वो बात अलग कहने की जरूरत होती नहीं। और जब योगी आदित्यनाथ बोलते कि बटोगे तो कटोगे, तो सीधा सीधा उनका निशाना हिंदू वोटर होता है, वो भी समझाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सच है। लेकिन और एक बात समझना जरूरी है कि जो शब्द बोले गए हैं कि बटोगे तो कटोगे, यानी आपका बंटवारा होने नहीं देना, आपके वोट कटने नहीं देना, तो क्या इसमें कम्युनल क्या है, उसमें कम्युनल क्या है? ये बात तो बहुत सारे समय से आती, अब महाभारत से आ रही है। महाभारत की कथा में एक बात है कि चित्रसेन गंधर्व स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आया था और कहीं उसका विहार चल रहा था, उसमें कौरव राजा दुर्योधन ने बाधा डाल दी। तो चित्रसेन गंधर्व ने दुर्योधन से लड़ाई छेड़ दी थी और दुर्योधन हार रहा था। ये बात सुनकर पांडवों में जो तगड़ा पांडव था भीम, वो खुश हो गया और अपनी खुशी जाहिर करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर के पास आ गया। तो युधिष्ठिर ने बोला, ये तेरी खुशी गलत है, क्योंकि दुर्योधन नहीं हार रहा है, कुरुवंश हार रहा है। सवाल कुरुवंश के इज्जत का है, कुरुवंश की प्रतिष्ठा का है। तो इसलिए चित्रसेन गंधर्व की सेना से कौरव हारेंगे तो कुरुवंश हारेंगे, और हारेगा, और पांडव भी कुरुवंश के ही वारिस है। इसलिए जल्दी से जल्दी निकलो और दुर्योधन की मदद करो, चित्रसेन गंधर्व को हराना है। और इस वक्त जो वचन उन्होंने बोला था वो संस्कृत का वचन है, वयम पंचाधिकम शतम। अगर सामने से कोई कुरुवंश के किसी भी व्यक्ति पर हमला करता है, कुरुवंश की सत्ता पर हमला करता है, तो बात साफ है, हमको कुरुवंश की इज्जत संभालने के लिए लड़ना पड़ेगा। कौरव 100 हो गए तो हम 5 मिलकर कुरुवंशीय 105 होते हैं, वयम पंचाधिकम शतम, हम मिलकर 105 है। 100 हार जाते हैं तो हम भी अल्टीमेटली हार जाते हैं। तो वयम पंचाधिकम शतम, कौरव और पांडव इस ढंग से सामने की लड़ाई होती है, तो हमको बटना नहीं है। आज दुर्योधन हारेगा तो हराने वाला चित्रसेन गंधर्व नहीं है। हम कौरव की मदद करने नहीं गए दुर्योधन की, इसलिए कौरवों की हार होगी। इसका मतलब ये, वयम पंचाधिकम शतम, हम कुरुवंशीय 105 है, तो हमको लड़ना पड़ेगा। और वही बात तो आज हरियाणा में योगी आदित्यनाथ ने कही, कटोगे बटोगे तो कटोगे, यानी आपके वोट अगर बिखर जाते हैं तो हिंदुओं का दुश्मन जीत सकता है। लेकिन इसमें कहीं भी योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं की हार होगी, हिंदू बटेगा तो हिंदू कटेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। और जानबूझकर
कानूनी दायरे में रहते हुए उन्होंने ये स्लोगन बनाई, बटोगे तो कटोगे। वो हिंदुओं के लिए नहीं है, लेकिन जो बात सदियों से हम सुनते आए महाभारत में या किसी कथा में कि लकड़ियां इकट्ठी होती है तो काटना मुश्किल होता है, लकड़ियां अलग अलग कर दी तो उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं। तो इसलिए एकजुट रहना इंपॉर्टेंट है। इसकी बहुत सारी बोध कथाएं हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने नई कोई बात नहीं कही थी, लेकिन अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखे, आज की पॉलिटिक्स में, चुनावी पॉलिटिक्स में देखे, तो यही थियरी सेक्युलर लिबरल बुद्धिमंतों ने पिछले 15-20 सालों से बनाई हुई है। जब से मोदी का उदय हुआ है, उससे भी आगे 1996 में, 1996 में, 28 साल पहले, जब पहले लोकसभा की चुनाव में बीजेपी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी, तो उसका एनालिसिस करते हुए क्या कहा गया, सेक्युलर वोट बढ़ गए, उसका फायदा बीजेपी को मिला है। यानी सेक्युलर वोट कौन होते हैं? मुस्लिमों के वोट सेक्युलर होते हैं। मुस्लिम वोट बैंक अगर अलग अलग सेक्युलर पार्टियों में बढ़ जाती है तो उसका फायदा बीजेपी को होता है। अगर मुस्लिम वोट किसी एक सेक्युलर पार्टी के पीछे डटकर खड़ी हो जाती है तो उसका फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा। जब मोदी 2014 में जीत गए चुनाव, बीजेपी मेजोरिटी में आ गई, तब ये लिबरल वामपंथी क्या बोल रहे थे, बीजेपी को तो 31% वोट मिले हैं, 69% वोट तो बीजेपी के खिलाफ है। लेकिन बढ़ गए 69% वोट बढ़ गए, इसका फायदा बीजेपी को मिला। यानी 31 वोटों से 69% वोट काटे गए। ये थियरी योगी आदित्यनाथ की नहीं है। जो जो लिबरल सेक्युलर प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में बैठे, कई वर्तमान पत्रों में, अखबारों में संपादक बने बैठे हैं, उन्होंने बनाई थियरी है कि जब सेक्युलर वोट बढ़ जाते हैं उसका फायदा बीजेपी को मिलता है, इसलिए बीजेपी कम वोटों में मेजॉरिटी तक जाती है। तो ये किसको बोल रहे थे सेक्युलर वोट कौन होता है? मुस्लिम एकजुट होकर, एक गट्ठा होकर अगर सेक्युलर पार्टी के पीछे खड़े हो जाते हैं तो बीजेपी हारेगी, जो 2024 के चुनाव में हुआ। तब ये सब तालियां बजा रहे थे और मुस्लिम भी खुश थे कि देखो हमारी ताकत हमने दिखाई, हमने तो बीजेपी का वो मेजोरिटी गवा कर दिखाई। यहां तक कि कांग्रेस के पास, एनसीपी के पास, अलग अलग पार्टियों के पास मुस्लिम संगठन टिकट मांगने लगे, मालूम है ना। तो ये थियरी किसकी थी? बटोगे तो कटोगे। और जिस पर अमल करके मुस्लिम एकजुट हो गए। महाराष्ट्र में 48 सीटों में सेक्युलर पार्टियों ने किसी एक मुस्लिम को भी टिकट नहीं दिया था, उस पर तकरार भी हो गई, लेकिन फिर भी मुस्लिम बटे नहीं, एकजुट रहे और एमवीए का, इंडिया अलायंस का फायदा हुआ। तो आपने बोला नहीं था, लेकिन थियरी तो इंप्लीमेंट की थी कि मुस्लिमों के सेक्युलर वोट बटने नहीं देंगे। अगर वो असम का मुस्लिम नेता अजमल अपनी पार्टी मुस्लिमों की बनाकर चुनाव लड़ता है तो उस पर आरोप होता है कि ये मतों को, वोटों का बंटवारा कर रहा है। और असाउद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र में जाते और चुनाव लड़ते तो उन पर आरोप क्या होता है, ये बीजेपी की बी टीम है, ये मुस्लिमों का वोट बांटते हैं। तो बटोगे तो कटोगे, ये लाइन कहां से आई? योगी आदित्यनाथ ने कोई तपश्चर्या करके नहीं लाई, ये सब सेक्युलर प्रोफेसर बुद्धिमंतों की निपज है, उपज है। उन्होंने वोट का बंटवारा होगा तो नुकसान होता है, ये थियरी पिछले 15-20 साल से बनाई थी और उसका परिणाम हम देख रहे हैं। तो बेसिकली योगी आदित्यनाथ ने बटोगे कटोगे ये शब्द निकाले हैं
तो सेक्युलर थियरी से बनाए हैं। वोट कटुआ शब्द कहां से आ गया? अगर ओवैसी अपनी पार्टी बनाकर चुनाव में उम्मीदवार खड़े करता है, कैंडिडेट लाता है और उनको वोट मिलते, वो वोट काटने वाला कैसे हो गया? प्रकाश आंबेडकर अपने उम्मीदवार खड़े करते तो चिल्लाना शुरू हो जाता है ये वोट कटुआ है। तो वोट काटना मतलब वोट बांटना होता है ना। यानी आप चुनाव मत लड़ो, दलितों के, मुस्लिमों के एकजुट वोट कांग्रेस को मिलने चाहिए, तब आप वही बात बोलते हो, आप वही थियोरी पेश कर रहे हो, बटोगे तो कटोगे। जब ये थियोरी कांग्रेस के लिए चलती है तब सही होती है, लेकिन उसमें से ही उतनी बड़ी थियोरी, इतने बड़े भाषण से जो बात कही नहीं जाती, वही बात अगर बुलडोजर बाबा ने 3 शब्दों में कही तो हंगामा क्यों है बरपा? लाइन तो आपकी है, थियोरी तो आपकी है। वोट का बंटवारा नहीं होना चाहिए, ये थियोरी योगी आदित्यनाथ ने नहीं बनाई है। पिछले 70 सालों में मुस्लिम वोट बैंक की थियोरी जिन्होंने बनाई है, उसी थियोरी का एक स्लोगन योगी आदित्यनाथ ने बनाया और कहा बटोगे तो कटोगे। ना उन्होंने मुस्लिम का नाम लिया है, ना उन्होंने हिंदू का नाम लिया है, तो कम्युनल कहां से हो गए? क्यों सारे लिबरल कांग्रेस वगैरह पार्टियां डर गई है? क्यों सेक्युलर संपादक डर गए कि योगी आदित्यनाथ कम्युनल प्रचार करते हैं? अरे भैया, उन्होंने तो किसी धर्म का, किसी जाति का नाम नहीं लिया, और रोज के रोज राहुल गांधी जातीय गणना बोलते हैं, तो जात गणना भी बटोगे ऐसी है ना। यानी हिंदू में बंटवारा होना चाहिए, हिंदुओं के जाति जाति में बंटवारा होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम वोटों का बंटवारा अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट में नहीं होना चाहिए। थियरी तो आपकी है, सेक्युलर थियरी है। इसलिए अगर योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के चुनाव में बटोगे तो कटोगे बोला, तो इसका पूरे के पूरे सेक्युलर गैंग ने, लिबरल गैंग ने, ल्यूटियंस गैंग ने स्वागत करना चाहिए था कि भैया ये तो हमारे पाले में आ गए, बुलडोजर बाबा सेक्युलर बन गए। क्योंकि जो बात बार 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 मुस्लिम वोट के लिए सेक्युलर विचारवंत कहते थे, वही बात कम से कम शब्दों में, सिर्फ 3 शब्दों में बुलडोजर बाबा ने कही, बटोगे तो कटोगे। जो बात आप मुस्लिमों के लिए कहते थे, हाँ मुस्लिम आप भी नहीं बोलते थे, आप सेक्युलर वोट बोलते थे, और सारे के सारे मुस्लिम सेक्युलर वोट होते हैं। लेकिन बीजेपी को कोई वोट देता है हिंदू, तो वो सेक्युलर नहीं रहता, वो कम्युनल बन जाता है। बीजेपी को कोई हिंदू वोट देता है तो वो कम्युनल है, लेकिन कांग्रेस को एकजुट होकर मुस्लिम वोट देता है तो वो सेक्युलर वोट होता है। तो जो बात आपने थियरी बनाकर लाई थी, वही बात आज बुलडोजर बाबा कम से कम शब्दों में बोल रहे हैं। और जितना भाषण आप देते हो, जितना उसका विवेचन करते हो, उतना तो विवेचन योगी बाबा ने नहीं किया। 3 शब्द बोले, थोड़ी सी तो पी ली है। वो गुलाम अली की जो गजल की लाइन है वो क्या है? थोड़ी सी तो पिए, हंगामा क्यों है बरपा? कहीं भी योगी आदित्यनाथ ने हिंदू मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, ना जाति का किया है, ना भाषा का किया है, ना प्रांतीय किया, क्षेत्र का किया है। फिर हंगामा क्यों है बरपा? कांग्रेस तो चुनाव आयोग के पास कंप्लेंट लेकर गई, अजीब बात है। और सारे के सारे सेक्युलर वगैरह है, उन्होंने तो बवाल खड़ा कर दिया योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। क्यों भैया? उल्टा आप योगी आदित्यनाथ का बाहें फैलाकर स्वागत करो, वेलकम 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 योगी बाबा बोलो। आप भी सेक्युलर बन गए क्योंकि आपने हमारी इतनी लंबी चौड़ी जो थियोरी थी वो 3 शब्दों में लपेट ली, बटोगे तो कटोगे। मुस्लिमों के वोट बटते हैं तो मुस्लिमों का नुकसान होता है,
मुस्लिमों का हित जो होता है वो कट जाता है। वो कहने वाले आज बोल रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, ये कम्युनल है। तो आप 20 साल से क्या कर रहे हो? 20 साल से आपने सेक्युलरिज्म को ही कम्युनल बना दिया था। वो फिल्मों में एक होता है ना, जो विलन होता है वो चाकू या बंदूक लेकर किसी हीरो को धमकाता है, लेकिन झटापट में अगर वही पिस्तौल हीरो के हाथ में आ जाए तो वही विलन की भाषा, खलनायक की भाषा बदल जाती है। अरे तू तो सच्चा है, तू तो अच्छा है, तू क्या मर्डर करेगा क्या, वगैरह वगैरह। खिलौना नहीं है, बच्चों का खिलौना नहीं, क्या क्या बोलते हैं। बिल्कुल वही बात हम आज बटोगे तो कटोगे पर बवाल करने वालों के मुंह से सुन रहे हैं। जो भाषा, जो थियोरी ये लोग पिछले 20 सालों से, 15 सालों से हमारे माथे मार रहे थे कि सेक्युलर वोट का बंटवारा, सेक्युलर वोट बंट गए, तो बाबा तो वही भाषा बोल रहे हैं ना। बाबा ने कहा हिंदू या मुस्लिम बोला, अब तो कम से कम सेक्युलर बोलते हो। बाबा ने किसी सेक्युलर या हिंदू या कम्युनल वोट की बात नहीं की है, सिर्फ 3 शब्द, बटोगे तो कटोगे। आपने तो उसको कम से कम सेक्युलर बना दिया था। और सेक्युलर का मतलब आम जनता भी मानने लगे, मुस्लिम भी मानने लगे कि मुस्लिम बोलने के लिए सेक्युलर ये पर्यायवाची शब्द बनाए। तो हंगामा क्यों है बरपा भैया? तालियां बजाओ। सेक्युलर गैंग जो है, ल्यूटियन गैंग है, उन्होंने तो योगी बाबा का स्वागत करना चाहिए। योगी बाबा हमारे पाले में आ गए, हमारी भाषा बोलने लगे। बटोगे तो कटोगे, ये सेक्युलर स्लोगन है। हंगामा क्यों है बरपा। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।